और गेस्ट के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, सिद्धार्थ राय, मंगला, जीएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत, तो एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आऊँगा। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताएं निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू। वेरी गुड आफ्टरनून यू अंश। बिल्कुल देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम रोल ओवर डेटा भी देखें तो वहां पर भी थोड़े बहुत वीक रोल ओवर हुए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पोजीशन जो है वो काफी लाइट है। एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 90% शॉर्ट बिल्डअप वहां पर देखने को मिल रहा है, तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी है और शॉर्ट बिल्डअप भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बन सकती है अगले सप्ताह के पर्सपेक्टिव से। जिस हिसाब से इस सप्ताह हमने कंसोलिडेशन देखा, हो सकता है कि एक पुल बैक मूव हमें शॉर्ट कवरिंग के चलते अगले सप्ताह देखने को मिल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 24,700 का कॉल ऑप्शन अगले सप्ताह 7 अगस्त का, जो फिलहाल 137 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और उसके सामने उसे एक लॉट खरीदना होगा। 24,700 का एक कॉल ऑप्शन और 24,900 का कॉल ऑप्शन एक लॉट, जो फिलहाल 64 रुपीज पर है। तो कुल लागत यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 65 से 70 रुपीज के बीच की है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा 30 रुपीज का, एंड अपसाइड में टारगेट 100 और 130 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक बुल कॉल स्प्रेड के जरिए हम यहाँ पर निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड लॉन्ग के ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव साइड में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। 24,600 और 24,500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हो जाते डिसाइसिवली, तब तक यहाँ पर एक संभावना है कि पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी काफी कंफर्ट जोन में फिलहाल 11.7 पर है, तो वहां पर कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि यहाँ पर हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए एक पुल बैक को प्ले करने के लिए बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड की सलाह निफ्टी पे, और निफ्टी बैंक पर भी बता दीजिए क्या व्यू बन रहा है आपका। बिल्कुल देखिए, निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस जरूर दिखा रहा है, बट यहाँ पर भी 56,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो एक कंडीशनल बाय होगा। 56,000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है या फिर उसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है, तभी यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवर होते हुए नजर आएंगे, शॉर्ट कवरिंग का मूव बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 56,400 और 57,000 तक की भी अपसाइड ओपन हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए करंटली नो ट्रेड जोन में है। एक कंडीशनल बाय 56,000 के ऊपर निकलता है तो ही वहां पर करने की सलाह होगी, अन्यथा इसे अवॉइड करें। ठीक है, तो ये एक कंडीशनल बाय है। अगर 56,000 के ऊपर जाएगा तो जो शॉर्ट्स बने हुए वो कवर होते हुए नजर आ सकते हैं, तब यहाँ पे एक ऊपर की तरफ प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इसी बीच एक खबर पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एफएनओ एक्सपायरी है, इसको लेकर जी बिजनेस के सवाल पर सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एफएनओ के केस में कॉन्ट्रैक्ट का टाइम फ्रेम वीकली एक्सपायरी को लेकर का जो बातें चल रही है कि शायद बंद हो जाए, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए आप उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दें कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए, वो हमारा ऑनगोइंग, हमने पहले भी बोला था कि ये हमारे मार्केट में हम कांस्टेंट वॉच पे है। कुछ हमने स्टेप्स लिए थे, वो भी रोल आउट हुए हैं, और डेटा भी हमने पुट आउट किया था। तो ये कॉन्स्टेंटली वॉच में है, और यदि इसमें कोई भी हम आगे स्टेप्स कोई नया कोई भी इसमें लेना चाहेंगे, यदि आप प्रपोज करेंगे, तो वो पता चलेगा, क्योंकि वो सरप्राइज नहीं होगा, वो मार्केट से शेयर करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे सेबी चेयरमैन सवाल पे जवाब देते हुए जी बिजनेस के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले गेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बाजार देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और यहाँ पे मार्केट भी थोड़ा फ्राइडे मूड में नजर आ रहा है, लाल निशान में है, थोड़ा सुस्त दिख रहा है। बताइए आपके क्या यहाँ पे नजरिया बन रहा है दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अंश जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऊपर के लेवल से निफ्टी के अंदर हमने कमजोरी जरूर बनते हुए देखी है। अभी भी निफ्टी कहीं ना कहीं अपने डे लोज के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है अंश जी। बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं। पहला, अब यहाँ से अंश जी निफ्टी के पास 24,600 24,550 ये 50-60 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये बहुत अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और सेकंड अंश जी, यहाँ पर निफ्टी का अगर हम पीसीआर देखें, पुट कॉल रेशियो देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं अब हमें ओवर सोल्ड टेरिटरी के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम एक पुल बैक के लिए अगर प्ले करते हैं, कॉन्ट्रेरियन व्यू अगर लेते हैं, तो उसके रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बुलिश पोजीशन में मुझे लगता है कि यहाँ से हम बनाकर चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए अंश जी, 7 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी है, उसमें निफ्टी की हम
तो निफ्टी में हमें बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं। इसमें हमें निफ्टी की 24,750 की कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अभी 110 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है और सामने से 24,950 के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्रीमियम 50 रुपीज के आसपास में चल रहा है, यानी कि स्ट्रेटेजी को तैयार करने की हमारी नेट कॉस्ट सिर्फ 60 रुपीज के आसपास में रह जाएगी। अब इस स्प्रेड का स्टॉप लॉस हम अंशी रख लेंगे 35 रुपीज पर 35 और हमारे टारगेट्स जो होंगे वो होंगे पहला टारगेट 130 रुपए का 130 और सेकंड टारगेट 150 तक का, क्योंकि यहां से अगर एक बाउंस बैक आता है तो एक अच्छा अप मूव हमें निफ्टी के अंदर टुवर्ड्स निफ्टी को टुवर्ड्स 24,950 25,000 एक बार के लिए लेकर जा सकता है। बिल्कुल, तो ये है निफ्टी पे राय, और निफ्टी बैंक पर भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अंश जी, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को आज आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज हमें देखने वाली है, बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर नहीं टिक पाया और वहां से हमने बैंक निफ्टी के अंदर फिर से करेक्शन, फिर से डिप आता हुआ देखा है, जो कि बहुत अहम है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें एक बार के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। 56,000 एक बहुत अहम लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी 56,000 से ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक फिर से बैंक निफ्टी में कोई फ्रेश पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन हमें नहीं बनानी है। इसलिए तब तक के लिए हमें वेट एंड वॉच करना है, 56,000 के लेवल पर नजर रखनी है। और अगर हमें कोई मूव के लिए प्ले भी करना है तो इस समय निफ्टी के अंदर, जैसा मैंने कहा, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। ये है निफ्टी बैंक पे व्यू, साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, कहाँ है आपकी नज़र? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए एक बैलेंस्ड अप्रोच ऐसे बाजार में हमें रखना चाहिए मुझे लगता है। तो इसलिए मैं दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ, एक को हमें बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले जिस स्टॉक को बाय करना है उसका नाम है उनो मिंडा। यहाँ पर देखिए अंश जी, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव स्टॉक के अंदर बनते हुए देखा। एक नेगेटिव ओपनिंग के बावजूद, थोड़ी सी कमजोरी दिखाने के बावजूद एक अच्छा बाउंस बैक नीचे के लेवल से स्टॉक ने दिखाया है, तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। उनो मिंडा के ऑगस्ट फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1063 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 1050 पर और हमारे टारगेट जो होंगे, पहला टारगेट 1090 और सेकंड टारगेट 1100 रुपए तक का। सेकंड स्टॉक जिसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि इसमें कमजोरी दिखाई दे रही है, स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई जीआई। यहाँ पर देखिए अंश जी, बिल्कुल उनो मिंडा का उल्टा होता हुआ हमने देखा है। स्टॉक में इनिशियली मजबूती थी, बट वहां से रिजेक्शन फेस करते हुए स्टॉक 1900 के लेवल से नीचे आया है, तो कमजोरी गहरा सकती है। इसलिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऑगस्ट फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। अभी 1888 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1905 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1860, सेकंड टारगेट 1850 तक का। ये जो दूसरा स्टॉक बताया, एक बार इसका नाम वापस रिपीट कर देंगे? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई जीआई। ठीक है, ठीक है, तो इस पे है सलाह आती हुई, और पहला स्टॉक जो था वो है यूना मिंडा का। यहाँ पे जो है लेवल्स आपकी स्क्रीन पे है, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें साथ जुड़ने के लिए और दोनों पर अपने राय बताने के लिए। तो चलिए, इसी बीच यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी के रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम मुनाफा देखें तो 600 करोड़ का दर्ज किया है। हमारा अनुमान था कि ये 476 करोड़ के आसपास तक का आएगा, तो यहाँ पे जो है अच्छी बढ़त होती हुई नजर आ रही है। हमारे अनुमान के ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू भी देखें तो 435 का दर्ज किया है और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट रेवेन्यू, मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे तो बड़ा दिखी है। रेवेन्यू भी देखें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी दर्ज करती हुई नजर आ रही है कंपनी। तो चलिए नीलेश जी के पास चलते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि जो नतीजे आए हैं इस पर क्या किया जाए। नीलेश जी, जरा गोदरेज प्रॉपर्टी का रिजल्ट देखिए। यहाँ पे हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू दरअसल घटती हुई दिखी है, लेकिन हम प्रॉफिट की बात करें तो हमारे अनुमान के यहाँ पे ऊपर आता हुआ दिखा है। स्टॉक प्राइस देखें तो फिलहाल 1% की बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बताइए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल अंश, देखिए ओवरऑल रियलिटी स्पेस पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीकनेस हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफा गिरावट में कहूंगा वो देखने को मिली है अक्रॉस ऑल रियलिटी स्टॉक्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर वीक है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 2200 का। उसके नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से 2000 के लेवल निचले स्तरों पर टेस्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है और जब तक 2200 के लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी। हो सकता है गिरावट और गहरा सकती है और निचले स्तर पर 2050 और 2000 तक के भी लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो है राय आती हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। गोदरेज प्रॉपर्टी फिलहाल 2 महीने के निचले स्तर पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी के साथ जुड़ जाते हैं। अक्षय जी नमस्कार, बताइए स्टॉक्स बताइए, कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर आज?
जी गुड आफ्टरनून अंश। तो दो स्टॉक्स दोनों बाइंग की तरफ चुना है। पहला स्टॉक है एफएमसीजी से डाबर। तो डाबर में बहुत अच्छा सपोर्ट बेस फॉर्म हो रहा है, एफएमसीजी में थोड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो डाबर सबसे बेस्ट टेक्निकली सेटअप लग रहा है, जिसमें फर्स्ट टारगेट आप बना के चले 560 का और एक्सटेंडेड टारगेट 567 का रहेगा। स्टॉप लॉस बनेगा 519 का। दूसरा ट्रेड चुना है इटर्नल, जहां पे एक बहुत ही अच्छे नतीजों के बाद हमने ब्रेकआउट देखा था। कुछ शॉर्ट टर्म में हल्का सा कंसोलिडेशन हो रहा है, हल्का सा डिप मिल रहा है और मेरा मानना है कि वापस ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो करंट मार्केट पे इटर्नल बाय करे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 325 और एक्सटेंडेड टारगेट 332। इस ट्रेड में आपको 294 का स्टॉप लॉस बनाना है। बिल्कुल, तो ये दोनों स्टॉक्स पे राय होती है अक्षय जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पे हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। इस वक्त एक खास खबर यहाँ पे, अगर हम आज का देखें जो बंद होने वाला आईपीओ है श्री लोटस डेवलपर, यहाँ पे 17 गुना से ज़्यादा ये भरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति लाए हैं आज? देखिए आज कंडीशनल ट्रेड है क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी गिरी हुई है 160 पॉइंट। 24,400 की पुट ऑप्शन जो 62 हो रही है, 61 62, इसे खरीदना है। अगर ये मिलती है 40 से 45 की रेंज में, अभी 60 रुपए का रेट है, इसे खरीदेंगे। कंडीशन यही है कि 40 से 45 की रेंज में मिलती है तो खरीदना है। स्टॉप लॉस बनेगा 30 रुपए का और टारगेट आपके बनेंगे 75 के। तो अगर नीचे मिले तभी खरीदें और करंट रेट पे रिस्क वार्ड रेशियो सुटेबल नहीं है, तो बाय अगर नीचे मिल जाएगी रेंज में तो खरीदेंगे। टारगेट 75 के होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशनल बाय है, अगर डिप आता है तो ही इसे ले। एट प्रेजेंट इसे नहीं ले सकते, रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आज की रणनीति बताने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के पास फिर चलते हैं। नीलेश जी, आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक पर अपना व्यू बता दिया था, स्टॉक स्पेसिफिक बता दें। बिल्कुल अंश, देखिए खरीदारी पर फोकस है। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स जो रडार पर आए हैं वो है लॉन्ग साइड में। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी ट्रेंड के फ्यूचर्स को, क्योंकि काफी अच्छा रिबाउंड हमें निचले स्तरों से ट्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला है। एक पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर एक बेस बन चुका है और ये जो पुल बैक हम आज देख रहे हैं वो यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। ऊपरी स्तरों पर 5,300 5,400 तक के लेवल को प्ले करके चल सकते हैं। 5300 पहला टारगेट, 5400 का दूसरा टारगेट होगा एंड 5100 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वही जो दूसरा स्टॉक लॉन्ग साइड पे रडार पर है वो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पिछले कुछ कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर फिर से एक अपमूव देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी स्तर पर क्यूमिंस इंडिया के फीचर्स में 3660 एंड 3700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3555 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड क्यूमिंस इंडिया के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह। बिल्कुल, यहाँ पे क्यूमिंस इंडिया और दूसरा ट्रेंड पर खरीदने की सलाह। ट्रेंड तो 4 सेशन से एक रेंज में फंसा हुआ था, वहाँ से भी आज निकल चुका है। तो ये दोनों ही स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं नीलेश जी को। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे है तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑप्शंस पे यहाँ पे इंडेक्स पर और साथ ही साथ दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए भी। तो चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।